नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया में। आपके साथ हूं विशाल पांडे। आज इस वीडियो में हम आपके एक बहुत बड़े सवाल का जवाब लेकर आए हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो फिर ये वीडियो जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, जिसको विभाजित करने की बातें कई सालों से लगातार चली आ रही है। अगर माना जाए तो ये लगभग 10 से 15 साल से ही ये जो बातें हैं ये अटकलें जारी हैं कि देश के इस राज्य को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाए, क्योंकि ये क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा राज्य है। और आपको बता दें कि इनसे जुड़ी हुई सारी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और फिलहाल की अगर बात करें तो यूपी का बंटवारा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कहा कि यूपी जिस रूप में है उसी रूप में फलेगा फूलेगा, आगे बढ़ेगा। यूपी का बंटवारा करने की अभी सरकार सोच भी नहीं रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जब बीजेपी की हार हुई उसके बाद से ये अटकलें और तेज हो गई थी कि यूपी को बांट दिया जाए, जिससे कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की पावर भी कम हो सकती है। लेकिन अभी इस पर योगी आदित्यनाथ की माने तो यूपी बिल्कुल नहीं बटेगा। और अगर बात करें यूपी में कई कोविड संबंधित जानकारी की, तो कोविड की भी यूपी में जो है कई अफवाहें उड़ी थी कि कोविड की बदइंतजामी है यूपी में, बेहद खास कुछ इंतजाम नहीं है, लोगों की मौत लगातार जारी है, ऑक्सीजन की कमी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जमकर काम किया। और अगर माने योगी आदित्यनाथ की तो ये सारी अफवाहें हैं, इन पर कोई फैक्ट नहीं है। और योगी आदित्यनाथ ने बेहद अच्छे से जो है कोविड पे अपना काबू किया, राज्य की स्थिति बेहतर बनाई, ऐसा योगी आदित्यनाथ का कहना है और योगी सरकार का कहना है। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। देखिए ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ ने 23 जून को इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्रेस अड्डा कार्यक्रम में ये बात कही। कोविड की दूसरी लहर के दौरान जब यूपी से काफी बदइंतजामी की खबरें आई तो ऐसा लगा कि बीजेपी बचाव की मुद्रा में है। तब से राजनीतिक गलियारों में इस चर्चा ने जोर पकड़ा कि बीजेपी अगले विधानसभा चुनाव में अपनी स्थिति कुछ ठीक करने के लिए राज्य के विभाजन का दांव खेल सकती है। कुछ लोगों ने इससे बीजेपी की अंदरूनी राजनीति से जोड़कर देखा और ये अटकलें लगाई गई कि योगी की ताकत को कम करने के लिए भी यूपी को बांटने पर सोचा जा सकता है। यूपी को बांटकर 4 राज्य बनाने का आइडिया दशकों पुराना है। जब उत्तराखंड को अलग राज्य बनाया गया तब इस पर काफी चर्चा हुई थी कि पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हरित प्रदेश बना दिया जाए, बाकी हिस्से को मूल उत्तर प्रदेश रहने दिया जाए। छोटे राज्यों के पक्ष में काफी दलीलें हैं, लेकिन अगर योगी की बात मानी जाए तो फिलहाल यूपी के बंटवारे की तो कोई संभावना ही नहीं है। पश्चिम बंगाल में ही बीजेपी की हार के बाद राज्य के विभाजन की अटकलें चली हैं। कार्यक्रम में कोविड मैनेजमेंट की गड़बड़ी से जुड़े कई सवाल पूछे गए, लेकिन योगी का कहना था कि ये सारी बातें बेबुनियादी हैं। अब हालांकि आज से नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लगभग कई 10-15 साल के पहले से ही ये जो मामला है, अगर बात करें उत्तराखंड राज्य का जब विभाजन हुआ था उसके बाद से ही यूपी को और अलग अलग हिस्सों में बांटने की बात चल रही थी। लेकिन उसके बाद से सोशल मीडिया का ये जमाना है, तो सोशल मीडिया पर खबरों को फैलने में समय नहीं लगता। खासकर अगर फेक न्यूज हो या अफवाह हो तो बहुत तेजी से वायरल होता है। जैसे वैक्सीनेशन को लेकर कई अफवाहें तेजी से वायरल हो रही थी, वैसे ही उत्तर प्रदेश के विभाजन को लेकर भी कई अफवाहें वायरल होती रहती थी। और कई बार तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सच में विभाजन हो गया है, क्योंकि लोग अलग अलग नाम भी दे चुके थे अलग अलग जगहों का उत्तर प्रदेश के। चलिए अब आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर जुड़ी इन अफवाहों पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। राजनीतिक चर्चाओं से लेकर सोशल मीडिया में उत्तर प्रदेश के बंटवारे को लेकर काफी चर्चा होती रही है। कई बार इससे जुड़ी अफवाहें भी उड़ाई गई हैं। उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश मेनलैंड, बुंदेलखंड और पूर्वांचल राज्यों में बांटने की चर्चा चलती रही है। इससे पहले उत्तर प्रदेश का बंटवारा 2000 में किया गया था, जब उत्तराखंड अलग राज्य बना था। लेकिन इसके बाद भी उत्तर प्रदेश के विभाजन की मांग उठती रहती है। यूपी के बांटने की पीछे सबसे बड़ा तर्क ये दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए प्रशासनिक कामों को आसान बनाने के लिए राज्य को बांटा जाना बेहद जरूरी है। बहुजन समाज पार्टी और यूपी की तब की मुख्यमंत्री मायावती ने 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी को बांटने की मांग की थी। तब उन्होंने भारी हंगामे के बीच मांग रखी थी कि यूपी को 4 भागों में अवध, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बांट दिया जाए।
तो देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन अभी नहीं होना है, योगी आदित्यनाथ का ऐसा कहना है। और यूपी में आने वाला चुनाव भी है, चुनाव पर भी हमारी नजर रहेगी। अगर मुख्यतः बात करें तो जो लड़ाई है वो दो पार्टियों के बीच में है, एक बीजेपी जो मौजूदा सत्ते में बनी हुई है, और उसके बाद दूसरी पार्टी देखें तो समाजवादी पार्टी जिसके मुखिया अखिलेश यादव हैं। सपा भी जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। अगर देखा जाए पंचायती चुनाव देखा जाए तो पंचायती चुनाव में रिजल्ट चौंकाने वाली साबित हुए थे। जी हाँ, बीजेपी से अच्छा प्रदर्शन किया समाजवादी पार्टी ने, ऐसा अखिलेश यादव का भी कहना है। और अखिलेश यादव पूरे कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगली सरकार जो है वो अखिलेश यादव का ही चेहरा हो सकता है मुख्यमंत्री का, और अखिलेश यादव की सरकार ही बन सकती है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा बन सकता है वो योगी आदित्यनाथ ही अभी रह सकते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से भी लग रहा है। और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि सही से निष्पक्ष खबरें आपको हमेशा तेजी से मिलती रहे। धन्यवाद।